गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 13 संज्ञा। अब तक हमने पाठ में पढ़ा कि संज्ञा क्या होती है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद क्या हैं? संज्ञा 3 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव इन सब का बोध हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, चोरी, हंसी, क्रोध, प्यास, सुंदरता, गर्मी, है ना। तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के आधार पर नहीं, अंग्रेजी व्याकरण के यानी ग्रामर के आधार पर संज्ञा के 2 भेद हैं। अन्य भेद कौन कौन से हैं अभी हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। अंग्रेजी में नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में 3 प्रकार की। हिंदी व्याकरण में संज्ञा 3 प्रकार की है। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर कुछ विद्वान हिंदी में भी संज्ञाओं के 5 भेद मानने लगे हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर जो अंग्रेजी व्याकरण में जैसे 5 हैं, उसी तरह कुछ विद्वान जो है हिंदी व्याकरण में भी संज्ञाओं के 5 भेद मानने लगे हैं, जो कि मानना उचित नहीं है। यद्यपि उनका मानना उचित नहीं है क्योंकि हिंदी में केवल 3 ही प्रकार की संज्ञाएं मानी गई हैं। हिंदी में इन्हें जातिवाचक संज्ञा के स्वीकार किया गया है। जो अन्य 2 संज्ञाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी व्याकरण में 4थे और 5वें नंबर पे बताया गया है, ये जो 2 संज्ञाएं हैं ये हिंदी व्याकरण में जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या है? यहाँ पर देखिए, सेना परेड कर रही है, यहाँ सभा हो रही है, नेहा के जन्मदिन पर सारा परिवार गया था। तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं उन्हें देखिए, सेना, सभा और परिवार। इन वाक्यों में सेना, सभा और परिवार समुदाय का बोध करा रहे हैं। ये शब्द समुदायवाचक संज्ञा है। ये सारे समूह का बोध करा रहे हैं। समुदाय मतलब समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार, दल, कक्षा आदि। तो जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है वे शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे हमारे दल में 12 लोग हैं, कक्षा में झुंड बनाकर मत बैठो, ये सारे उदाहरण समुदायवाचक संज्ञा के हैं। दुर्घटना होते ही सड़क पर भीड़ लग गई, भारतीय सेना सबके छक्के छुड़ा सकती है। तो ये सब क्या हुए? समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण। अब आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है? यह हार सोने का है, मंदिर में चांदी की मूर्तियां हैं, सारा तेल गिर गया। तो यहाँ सोने, चांदी और तेल, सोने, चांदी और तेल शब्द क्या है? धातु है या द्रव्य का बोध करा रहे हैं। ये तीनों शब्द धातु या द्रव्य का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार ये शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा की? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध, पानी, घी,
मक्का, चावल, चीनी, पीतल आदि। सुनार सोने से गहने बना रहा है, उसके औजार पीतल के हैं। तो ये सोना, पीतल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, तो ये समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं हिंदी व्याकरण में, परंतु अंग्रेजी व्याकरण में इन्हें चौथे और पांचवें नंबर पर रखा गया है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञाओं की रचना। अब भाववाचक संज्ञा जो है उसकी रचना किस किस आधार पर हो सकती है? भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से। तो भाववाचक संज्ञा जब हम बदलते हैं, या तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है और क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। यहाँ पर ये उदाहरण दिए हुए हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बनी हुई है। मनुष्य, बच्चा, जवान, बूढ़ा, पुरुष, स्त्री, नेता, अभिनेता, कवि, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। पशु, मित्र, शत्रु, भक्त, भाई, परिवार, राष्ट्र, बंधु, हिंदू। तो इससे जब भाववाचक संज्ञा बनी तो क्या हुआ? मनुष्य से मनुष्यता, बच्चा से बचपन, जवान से जवानी, बूढ़ा से बुढ़ापा, पुरुष पौरुष, स्त्री से स्त्रीत्व, नेता से नेतृत्व, अभिनेता से अभिनय, कवि से कवित्व, ये सब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुए हैं। पशु से भाववाचक संज्ञा बनी तो पशुता, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, भक्त से भक्ति, भाई से भाईचारा, परिवार से पारिवारिक, पारिवारिक मत लिखिएगा, पारिवारिक, प पे आ की मात्रा है, पारिवारिक। राष्ट्र से क्या बना? राष्ट्रीयता। बंधु से बंधुत्व या बंधुता, हिंदू से हिंदुत्व। ये सारे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हुए हैं। अब है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्द हैं निज, सर्व, मम, अपना, स्व, आप, अहम, पराया। ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। जब इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है तो क्या होते हैं? निज से निजत्व या निजता, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व, अपना से अपनत्व, स्व से स्वत्व। ये सब स्व का मतलब अपना होता है। आप से आपा, अहम से अहंकार, पराया से परायापन। ठीक, अब है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्द हैं खट्टा, छोटा, कायर, सुंदर, हीन, गहरा, सच्चा, दीन, हरा, मीठा, पीला, खारा, वीर, दयालु, दीन, कठिन, भला, अच्छा, लाल, काला। ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं। जब इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है तो क्या होते हैं? खट्टा से खट्टापन या खटास, छोटा से छोटापन या छुटपन, कायर से कायरता, सुंदर से सुंदरता, हीन से हीनता, गहरा से गहराई, सच्चा से सच्चाई, दीन से दीनता, हरा से हरियाली, मीठा से मिठास, पीला से पीलापन, खारा से खारापन, वीर से वीरता, दयालु से दयालुता, दीन से दीनता, कठिन से कठिनाई, भला से भलाई, अच्छा से अच्छाई, लाल से लालिमा, काला से कालिक या कालिमा। तो ये शब्द बने विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब नीचे क्रिया शब्दों से जब भाववाचक संज्ञा बनती है तो कैसे? थकना, उठना, चलना, ढलना, छपना, मिलना, पढ़ना, सिलना, काटना, तोड़ना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। क्रिया से जब भाववाचक संज्ञा बनी, थकना से थकान, उड़ना से उड़ान, चलना से चाल, ढलना से ढलान, छपना से छपाई, मिलना से मिलाप, पढ़ना से पढ़ाई, सिलना से सिलाई, काटना से कटाई, तोड़ना से तोड़ाई। ये सारे शब्द जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी। ठीक, आगे कुछ और भी क्रिया शब्द हैं जो जिनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। गाना, खेलना, पूजना, कमाना, मानना,
घबराना, कहना, चुनना, ये सारे शब्द क्रिया शब्द हैं। तो गाना से क्या बना? गीत। खेलना से खेल, पूजना से पूजा, कमाना से कमाई, मानना से मनौती, घबराना से घबराहट, कहना से कथन, चुनना से चुनाव। तो ये क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं वे होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं वे कौन से होते हैं? वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के उसके गुण या दोष, उसकी क्वालिटी जो हो या उसके कुछ दोष हों, कमियां हों, अवस्था, स्थिति, इन सब का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। तो जितना मैंने आपको ये पूरा जो पाठ पढ़ाया है आज ये शब्द ज़रूर याद करिएगा, सही उच्चारण के साथ पढ़िएगा इनको और इन्हें याद कीजिएगा। ठीक।